अष्ट गुरु जानी जाके मुख वेद वाणी, भवन में भवानी सुख संपत्ति लाहा करे। मुंडन की माला जाके चंद्रमाला लाड सोहे, दासन के दास जाके दारिद दाह करे। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी, और कहत कवि नंदी नर हा करे, नाहक हा करे। जगत रिसाए अमराज को कहा बसाए, शंकर सहाय तो भयंकर क्या करे। आप समझ गए। ये समय पृथ्वी के मनुष्यों के लिए ही लागू होता है। इसीलिए ज्योतिष, हमारे ऋषियों ने 6 शास्त्रों में एक ज्योतिष शास्त्र की रचना कर डाली। क्यों? आज से 2500 वर्ष पूर्व देवता लोग पृथ्वी पे आते थे। कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व। इतिहास में कहीं कहीं मिलता है। अब आप कहेंगे कैसे? नारद जी का इतिहास मिलता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस समय वो पृथ्वी पे आते थे। जैसे जैसे कलयुग आया और धर्म एक व्यापार बन गया, लोगों का एक बिजनेस बन गया, व्यवसाय बन गया, और धर्म की वास्तविक स्वरूप को लोगों ने अपने हृदय में धारण करके उसको एक दिखावा पाखंड बना दिया। अभी भी देवता आते हैं। कब आते हैं? जब विशेष लोग सिद्ध योगीजन साधना करते, उपासना करते, तभी देवता आते, अन्यथा नहीं आते। न यक्ष आते न गंधर्व आते हैं। तो समय जो है मनुष्य के लिए बहुत मायने होता, देवताओं के लिए नहीं। क्यों नहीं? देवताओं के लिए समय छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उनकी गति इतनी होती है कि समय यानी मन से, जो हम मन में सोचते हैं उसके कई करोड़ गुना स्पीड से तो भगवान से इस ब्रह्मांड में घूमते हैं। सोचिए आप, समय उनका क्या बिगाड़ेगा? क्या समय उनका क्या बिगाड़ेगा जो समय से बड़ा गतिमान खुद है। लेकिन हम गतिमान इतने हैं ही नहीं। क्यों? हम अपने बच्चे भी नहीं पाल पाते, रोते हैं। हम कैसे समस्याओं का से, हमें गरीबी घेर लेगी, दरिद्रता, हमें रोग घेर लेंगे, मानसिक, शारीरिक, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैहिक, ये 3 प्रकार के रोग, इन्हीं से डरते रहते हैं। और तुम्हें बता दूं, सुखों में ही दुख का निवास होता है। जिस सुख की हम चाहत करते हैं, हम जीवन भर संघर्ष करते हैं और सुख तो उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन उस सुख को सहेजने के लिए हम अपने उसी धन, वैभव, पावर का इस्तेमाल करते हैं। अंत तो गत्वा वो सहज नहीं हो पाता है। हमारे ही अगल बगल के लोग हमारा सुख छीन लेते हैं और हम दुखों के गर्त में चले जाते हैं। तो करना क्या है? किसी ज्योतिषी के पास जाइए, जन्म कुंडली दिखाइए और पूछिएगा कि भाई साहब, हमने सुख को जो संचित किया है ये सहज कैसे हो पाए, इसका उपाय क्या? धर्मो धार्येत धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ध्यान देने वाली बात। इसलिए आज के शिव ज्योतिष वाणी में, आज तक की न्यूज चैनल के माध्यम से, कुंभ राशि वाले जात को, ओहो, आपने जो झेला है शनि को, वास्तव में कोई नहीं झेल सकता है। खूब परेशान किया। 1 मार्च 2025 द्वितीया तिथि शुक्ल पक्ष फाल्गुन की दिन शनिवार, इसी समय से आपके द्वितीय भाव में चतुर्ग्रही योग है। भले कुछ पापक ग्रह हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, शुक्र, चंद्रमा और जो बुध करेंगे वही करेंगे राहु। धन प्राप्त होने वाला है। कब प्राप्त होने वाला है? 14 मार्च तक। 14 मार्च के बाद और सूर्य उसमें प्रवेश कर जाएंगे, तो आप खेती बाड़ी, भूमि भवन में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। जैसे ही शनि उसमें प्रवेश करेंगे, आपकी 7.5 उतरती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और उतरती हुई 7.5 कुंभ राशि के लिए बहुत भव्य और दिव्य होती है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक, लोहे लंगड़, गाड़ी, वाहन,
काला जूता चमड़ा इत्यादि का अगर व्यापार करें उसमें अपार संभावना है। विदेश में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, इनसे संबंधित 29 मार्च के बाद भव्य दिव्य आपको धन लाभ होने वाला है। कुंभ राशि वाले जात को चतुर्थ भाव में गुरु आहा निष्क्रिय तो होते हैं, लेकिन ये 100% मानिएगा कि जैसे ही 14 मई को चतुर्थ से गुरु पंचम भाव में पहुंचेंगे और मां आपका भव्य दिव्य शिक्षा, संतान, सारी सुख सुविधाओं, घोड़ा गाड़ी वाहन, सारे सुख प्राप्त होने वाले हैं। मंगल, जो लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी, पुलिस में और सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनका ये मार्च का महीना बड़ा भव्य दिव्य होने वाला है। उन्हें रिजल्ट उनके परिणाम के मुताबिक मिल रहे हैं। मंगल सेना का सेनापति होता है और गुरु हमारी आध्यात्मिक चेतना का कारक ग्रह माना जाता है। चतुर्थ भाव में हो तो माता को सरदर्द हो सकता है, लेकिन पिता को नहीं, सरदर्द हो सकता है, माइग्रेन, सर में पीड़ा हो सकती है, लेकिन ये निश्चित रूप से अध्यात्म क्रिया के द्वारा भूमि भवन का निर्माण भी पैदा हो सकता है। सप्तम भाव व्यवसाय के क्षेत्र में पड़ रही है। आपकी पद, पैसा, प्रमोशन, प्रगति ये भव्य दिव्य होने वाली है। कुंभ राशि वाले जात को आपके स्वर्णिम इतिहास का निर्माण होने वाला है, स्वर्णिम भविष्य का निर्माण होने वाला है। कभी भी भव्य सूचना, मांगलिक यात्रा, हाँ ध्यान रखिएगा, लव लूप, कोर्ट मैरिज इत्यादि जो शादी नहीं उसके चक्कर में न पड़े कुंभ राशि वाले, अन्यथा आपकी शादी का आपके जीवन के लिए घातक हो सकती है। माता पिता के माध्यम से, कुल और परंपराओं के माध्यम से आप शादी कीजिएगा, आपको भव्य दिव्य जीवन में उच्च से उच्च संतति प्राप्त होगी और घर गृहस्थी आपका माधुर्य जीवन बना रहेगा। घर गृहस्थी में आपका जीवन माधुर्य बने, पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। अन्यथा कोर्ट मैरिज, लव मैरिज इत्यादि के चक्कर में रहे तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तीसरी चीज, मोटरसाइकिल, वाहन इत्यादि चलाने से परहेज कम से कम चलाएं, और मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं, ठीक है। साइड में मिरर लगाएं, हो सकता है आपका एक्सीडेंट लोहे के माध्यम से। बिजली बनाने बिगाड़ने से दूर रहें, परहेज करें। धन्यवाद।